नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, सभी साथी जो हैं कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। आज 2 से 3 नंबर हम लोग पक्के करेंगे, क्योंकि हमेशा जो है आपकी यूपी टेट का एक पैटर्न चला आ रहा है जिसमें कि आपके अधिगम के विकार से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो उससे पहले जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है अधिगम के विकार। पहले कई चीज़ें समझ लेते हैं हम लोग। अधिगम के विकार, इस शब्द को ही हम समझते हैं। अधिगम के विकार, अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब हमारा होता था सीखना। क्या चीज़ था? सीखना हमारा मतलब था। तो जो सीखना होता है अधिगम का मतलब, तो और विकार का मतलब कोई कमी आनी। तो सीखने में यदि कमी आ रही किसी प्रकार की, तो इसी को कहा जाता है अधिगम के विकार। तो अधिगम विकार मतलब यदि सीखने में किसी प्रकार की अगर हमें दिक्कत आ रही है तो उसको हम अधिगम के विकार कहेंगे। इतने में कोई समस्या है आपको तो तुरंत बताइएगा कि अधिगम के विकार शब्द तो आप समझ गए होंगे कि जो भी है सीखने में यदि कोई समस्या आती है तो उसे हम अधिगम का विकार कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं कि जब समान बुद्धि वाला बालक, जब समान बुद्धि वाला बालक निरंतर प्रयासों और सामान्य शिक्षा के बावजूद पढ़ने, लिखने, गणना करने या भाषा समझने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति को जो है अधिगम विकार कहा जाता है। तो किस स्थिति का अधिगम विकार कहा जाता है? कि जब समान बुद्धि वाला जो बालक होता है उसे पढ़ने, लिखने, गणना करने या भाषा समझने में असफलता होती है, तो उसे अधिगम का विकार कहा जाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अधिगम के विकार की जो होती है कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताएं क्या होती है कि इसमें क्या होता है, बच्चे की जो बुद्धि लब्धि क्या होती है, या नॉर्मल होती है। क्या IQ लेवल नॉर्मल होगा। सीखने में विशेष कठिनाई होती है। सीखने में क्या होगा? विशेष कठिनाई पाई जाती है। इसके अलावा सामान्य बच्चों की तुलना में अधिगम की गति धीमी होती है। मतलब क्या समझ पा रहे हैं? यदि कोई सामान्य बच्चा बैठा है तो और एक जो अधिगम विकार वाला जो बच्चा बैठा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि जो सामान्य बच्चा जो सीखेगा उससे जो है ज़्यादा समय लगता है जो है अधिगम विकार वाले बच्चे को सीखने में। इसके अलावा बार बार अभ्यास के बाद भी गलतियाँ बनी रहती। क्या समझिए कि बार बार अभ्यास कर रहा है उसके बावजूद जो है गलतियाँ बनी हुई हैं। और उसके अलावा क्या होता है, इसमें भावनात्मक और सामाजिक समस्या भी जुड़ी हो सकती हैं। क्या समझे? इसमें भावनात्मक और सामाजिक समस्या भी जुड़ सकती हैं। तो इतने में किसी को कोई समस्या है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अब देखिए मेन चीज़ आ चुकी है इस पूरे टॉपिक की जो है। आपने कई बार प्रश्न समझा होगा कि ये सुना होगा, या फिर जितने लोग देख रहे हैं एक शब्द सुना होगा, डिसलेक्सिया। आपने इस शब्द को कई बार सुना भी होगा। जितने भी यूपी टेट के छात्र होंगे तो वो सभी जानते होंगे कि जो है डिसलेक्सिया कई बार जो है शब्द आता है हमारे बीच में। तो पहले इस शब्द को समझ लेते हैं। जो डिसलेक्सिया होता है यह भी एक अधिगम विकार है। और ये किस प्रकार का विकार होता है? तो यह जो होता है भाषा संबंधित विकार होता है। कैसा विकार होता है? भाषा संबंधित विकार होता है। उसके अलावा चलिए इसके अलावा और भी क्या समझते हैं कि यह भाषा संबंधित विकार है। तो इसमें किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं? इसमें क्या आती है? पढ़ने में कठिनाई आती है। क्या समझे? पढ़ने में कठिनाई आती है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, तो उस मूवी में भी जो बच्चा जो दिखाया जाता है उसको एक बीमारी होती है, वो उसको भी डिसलेक्सिया ही की समस्या होती है। उसमें क्या होता है कि जो भी शब्द होते हैं उसको उल्टा जो है समझ में आते हैं। जैसे उसने राम लिखा है तो राम को हो सकता है वो मार समझे। इसी तरीके से जैसे 3 को वो उल्टा इस तरीके से उसको दिखता था, तो आपको याद होगा। तो उसको जो है पढ़ने के जो शब्द जो होते हैं उसके उल्टे पुल्टे दिखते हैं, या फिर कहा जाता है पढ़ता है जो बच्चा होता है शब्दों को जो है उल्टा पुल्टा पढ़ता है। इसके अलावा अक्षरों को पहचान ना कर पाना, जो होते हैं वो अक्षर जो होते हैं उसको पहचान करने में उसको बड़ी दिक्कत आती है। तो क्या समझ पाए डिसलेक्सिया में कि अक्षर व शब्दों को उल्टा पुल्टा पढ़ता है। इसके अलावा अक्षरों को पहचान नहीं पाता। जैसे राम को क्या मार पढ़ने लगेगा। क्या समझे? राम को मार पढ़ेगा। तो इसको चीज़ याद रखिएगा, डिसलेक्सिया क्या होती है? पढ़ने में कठिनाई होती है और यह एक भाषा संबंधित विकार होता है। इतना याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है हमारा डिस्ग्राफिया। आपने एक शब्द सुना होगा ग्राफ। ग्राफ शब्द किसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं? कभी देखिएगा जो ने लिखने उखने के लिए जो है ग्राफ शब्द का प्रयोग किया जाता होगा। तो इसी प्रकार जो है अगर आप इसको पढ़ेंगे समझे तो डिस्ग्राफिया मतलब लिखने संबंधित जो है कठिनाई होती है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि लिखने संबंधी कठिनाई को डिस्ग्राफिया कहते हैं। अब इसमें दिक्कतें क्या आती हैं कि इसमें गलत वर्तनी लिखता है बच्चा। इसके अलावा अक्षरों का आकार बिगाड़ना
या फिर वाक्य अधूरे छोड़ देना। क्या समझ पा रहे हैं? इसमें उसकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब आती है। इस तरीके के जो विकार होते हैं इसको जो होता है डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, गलत वर्तनी लिखना, कि वर्तनी उसकी हमेशा गलत होगी, और जो है और जो अक्षरों का आकार जो है बिगाड़ देता है, और वाक्य अधूरा छोड़ देता है। तो क्या समझिए, इसको कहेंगे डिस्ग्राफिया कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्या है, इसका अगला कहते हैं डिस्फेसिया। क्या होगा डिस्फेसिया? क्या होगा, यह बोलने व भाषा के प्रयोग में कठिनाई आती है। क्या समझिए, बोलने संबंधी जो होती है भाषा के प्रयोग में कठिनाई जो होती है उसे डिस्फेसिया जो है कहा जाता है। क्या समझिए, इसे डिस्फेसिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, शब्दों का गलत उच्चारण होता है। इसके अलावा वाक्य बनाने में दिक्कत आती है। क्या समझे, शब्दों का गलत उच्चारण और वाक्य बनाने में दिक्कत जब होगी तो यह डिस्फेसिया कहलाता है। इसके अलावा जो होते हैं गणित संबंधी जो है विकार कौन से होते हैं, तो गणितीय विकार होते हैं, जैसे कैलकुलिया को आप कैलकुलेटर से समझ सकते हैं कि कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, गणनाएँ करते हैं, या फिर गणित की जो है कुछ जो बड़े जो हमारे जो गणितीय जो संक्रियाएँ होती हैं उनको करते हैं, तो इसको समझ सकते हैं। तो गणना करने में कठिनाई आती है, कैलकुलिया इस तरीके से आप समझ सकते हैं। संख्या पहचानने में दिक्कत, जोड़ घटाव गुणा भाग में कठिनाई, और गणितीय चिन्हों को ना पहचान पाना। क्या समझ पाए, संख्या पहचानने में दिक्कत, जब भी गणित संबंधित कोई भी दिक्कतें आएगी तो उसे डिस्कैलकुलिया कहा जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, डिस्कैलकुलिया क्या होगा, गणित संबंधी समस्याओं को डिस्कैलकुलिया कहा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अन्य विकार में, जैसे आया डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, यह होता है मोटर कौशल की कठिनाई। मोटर कौशल का मतलब क्या होता है, कि मतलब जो शारीरिक जो होता है दिक्कतें आए, जैसे हाथ पैर में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसे जो होता है मोटर कौशल कहा जाता है। जैसे कि हाथ आँख का समन्वय कमज़ोर होना, बटन लगाते समय, जूता बांधते समय, ड्राइंग करने में कठिनाइयाँ आना, तो इसे जो होता है डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला है कि अधिगम विकार के कारण क्या होते हैं। तो जैविक कारण, मस्तिष्क की संरचना या कार्य में गड़बड़ी जो होती है यह जैविक कारण हो सकता है। आनुवांशिक कारण, वंशानुगत प्रभाव भी हो सकता है। मान ली कोई पहले से इनके परिवार में कोई चला आ रहा हो तो कभी कभी ऐसा भी वंशानुगत कारण भी हो सकता है। गर्भावस्था या जन्म के समय की समस्या में क्या होता है, ये अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ गई हो बच्चे को, या फिर समय से पहले जन्म हो गया हो तो भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा पर्यावरणीय कारण क्या हो सकता है, पोषण की कमी, सामाजिक उपेक्षा या तनाव, यह भी जो है इसके कारण हो सकते हैं। इसके अलावा इसको पहचानने का क्या तरीका है, इसमें पहचान क्या होती है कि पढ़ने लिखने में लगातार असफलता पाई जाती है। इसमें क्या कि पढ़ने लिखने में लगातार असफलता होगी। साधारण शब्द संख्या पहचानने में कठिनाई होगी। क्या चीज़, पढ़ने लिखने में असफलता, साधारण शब्द संख्या पहचानने में कठिनाई होगी। बार बार अक्षरों और संख्याओं की अदला बदली करेगा, और क्लास में अन्य बच्चों से अलग व्यवहार होगा। तो क्या समझ पाएँ कि पढ़ने लिखने में लगातार असफलता होगी, और क्या है, साधारण शब्द संख्या पहचानने में कठिनाई आएगी, बार बार अक्षरों और संख्याओं में अदला बदली होगी, और क्लास के अन्य जो है बच्चों से अलग व्यवहार करेगा। तो इतना आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि आज का अगला निवारण और इसके उपाय क्या होते हैं। निवारण उपाय क्या है, विशेष शिक्षा दी जाए, जैसे प्रत्येक छात्रों के अनुसार अलग रणनीति दी जाए। देखिए आपने देखा होगा आजकल स्पेशल एजुकेटर भी जो है काफ़ी जो है की वैकेंसी भी आती है स्पेशल एजुकेटर के नाम पे, यह जो होते हैं इन्हीं के लिए होते हैं। मगर एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कभी भी कि जो भी आप इन बच्चों को जो पढ़ा रहे तो ऐसा ना उनको पता लगे कि आप उनको कुछ अलग करके पढ़ा रहे हैं। उनको भी सारे बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहिए, इसी को समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। जिससे उस बच्चे को भी जो है ये ना लगे कि उसको जो है कुछ कमी है या फिर उसको अलग से कुछ करा जा रहा है उसके साथ। तो उसको जो है विशेष शिक्षा देनी जाएगी, प्रत्येक छात्र के अनुसार अलग रणनीति उसके साथ बनाई जाए। व्यक्तिगत ध्यान रखा जाए, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत सहायता दी जाए कि जब भी जो छात्र जब वो पढ़ रहा हो तो उसके साथ एक व्यक्तिगत जो है सहायता उसको देते रहनी चाहिए। बहुइंद्रिय विधि की पढ़ने लिखने में आँख, कान और जो है स्पर्श सभी इंद्रियों का उपयोग हो इसके अलावा गतिविधि आधारित जो है अधिगम हो, खेल, चित्र, कहानियाँ, फ्लैश बोर्ड, इस तरीके से जो है इसकी अधिगम कराया जाए। मतलब जो गतिविधि हो जिससे बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके, इस तरीके का उसको अधिगम कराया जाए। इसके बाद सकारात्मक वातावरण हो, धैर्य, प्रोत्साहन, आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए उसके। तो इतना तो आप समझ चुके होंगे उसके निवारण के क्या क्या उपाय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देख लेते। देखिए ये यूपी टेट एग्ज़ाम में कई बार ये शब्द पूछे गए हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए
और बाकी चलिए एक बार देख भी लेते हैं। जैसे डिसलेक्सिया, अभी हमने क्या देखा था, पढ़ने की कठिनाई क्यों क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं, पढ़ने की कठिनाई। डिसग्राफिया क्या होती है, या लिखने की कठिनाई होती है। इसके अलावा डिसकैलकुलिया क्या होती है, गणना करने की कठिनाई। फिर डिस्फेजिया क्या होता है, बोलने और भाषा की कठिनाई होती है। इसके अलावा डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, मोटर कौशल की कठिनाई होती है। तो यह जो पांचों को बिल्कुल याद रखिएगा। इनको कई बार जो है आपके जितने कई बार क्या कहा जाए, जितने भी यूपी टेट आपके हुए हैं लगभग हर बार ही जो है इनमें से कोई ना कोई शब्द पूछा ही गया है। तो इनको याद रखिएगा। और जो है इसी के साथ जो है यह टॉपिक छोटा सा ही टॉपिक है, मगर आपको 2 से 3 नंबर दे के जाता ही है, तो इसको ज़रूर जो है तैयार रखिएगा। और जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपके साथियों तक भी यह पहुँचे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।